मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आप सबके लिए झारखंड जुडिशरी के लिए टॉप मोस्ट 10 वो कैब मैं आपको कराने वाली हूँ। उसमें वो कैब के साथ उसका मीनिंग क्या है, कि उनके एंटेनियम्स एंड सिनोनियम्स क्या है, वो मैं आपको कराने वाली हूँ और बहुत स्पीडली विद इन टाइम मैं आपको करा दूंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वो कैब है आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स क्या होता है वो देखेंगे। एब्डिकेट एब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना। ओके। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, किसी चीज को त्याग देना, उसको हम बोलते हैं एब्डिकेट करना। उसके अगर हम बात करते हैं सिनोनियम्स की, सिनोनियम्स यानी कि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। सिनोनियम्स का मीन्स होता है कि जो आपकी ये वोकैब है उसके समान एक जैसे जो अर्थ देने वाले सेंटेंस होंगे वो सिनोनियम्स में आएंगे, यानी कि अगर उसके अपोजिट वाले होंगे वो आपके एंटोनियम्स में आएंगे। ये चीज देखनी है। तो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स में दोनों एक साथ करने वाली हूँ। सिनोनिम्स में देखेंगे हम, इसका एब्डिकेट का ही मीन्स होता है फ़ोरसेक। उसी के फ़ोरसेक भी का भी मतलब क्या होता है? त्यागना होता है। और अगर हम बात करें रिलिंग्विश, रिलिंग्विश बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। रिलिंग्विश भी मतलब त्यागना ही होता है, गद्दी छोड़ना, ये सब हमारा रिलिंग्विश में आता है। बट इसका जस्ट अपोज़िट क्या होगा? रिलिंग्विश ये तो हो गया त्यागना, लेकिन हम अपने पास रख रहे हैं, हम उसको त्याग नहीं रहे। वो हो जाएगा हमारा रिटेन, मेंटेन करना उस चीज़ को। रिटेन हो सकता है, मेंटेन हो सकता है। ओके, रिटेन, मेंटेन या एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसको छोड़ नहीं रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? जस्ट इसके अपोजिट मीनिंग हो जाता है त्यागने के। ये फर्स्ट आपका क्लियर हुआ होगा, आगे चलेंगे हम इससे नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आता है एबोमिनेबल। इसका क्या मतलब होता है? एमोनिबेबल यानी कि घिनौना। ओके। एमोनिबेबल का मतलब होता है, निएबल का मतलब होता है घिनौना, जिसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? सिनोनिम्स घिनौना यानी कि हेटफुल भी हो सकता है और ओडियस भी हो सकता है। क्या? हेटफुल या ओडियस। ओडियस का भी मतलब होता है घिनौना एक तरीके से। लेकिन अगर इसका एंटोनिम्स देखें तो वो हो जाएगा प्लीसेंट या एग्रीएबल या प्योर। ये तीनों ही इसके क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे, जस्ट इसके अपोजिट। घिनौने के जस्ट अपोजिट होते हैं प्लीजेंट, एग्रीएबल, प्योर। क्लियर? आगे देखेंगे अकम्प्लिश, जो हम एविडेंस में भी पढ़ते हैं। अकम्प्लिश का मतलब होता है जो व्यक्ति साथ में अपराध करता है, साथ में अपराध करने वाले को हम अकम्प्लिश बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो क्या? एसोसिएट भी बोलते हैं हम उसको। ओके, एसोसिएट भी बोलते हैं और हम उसको कॉन्फेडरेट भी बोलते हैं। कॉन्फेडरेट का भी मतलब हमारा अकम्प्लिश ही होता है। लेकिन एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो एडवर्सरी या एनिमी। एनिमी तो साथ देने का नहीं है, तो वो एनिमी इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ओके, अकम्प्लिश हो गया। अकम्प्लिश के सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपने देख लिए। नेक्स्ट देखेंगे। अब हम बात करेंगे एमिक्युलेट। एमिक्युलेट का मतलब होता है, एमिक्युलेट का मतलब शुद्ध या पवित्र, प्योर जिसको हम बोलते हैं। ओके, इसकी सिनोनिम्स की बात हम अगर करें, सिनोनिम्स की तो स्टेनलेस। ओके, बिल्कुल प्योर है, उसपे कोई स्टेन नहीं है, वो स्टेनलेस है, प्योर है। अनस्पॉटेड, उसपे कोई स्पॉट नहीं है, तो वो क्या हो गया आपका? वो अनस्पॉटेड है। ओके, इसमें हम ये बात हो गई। प्योर भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम्स में हम प्योर भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसका एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएँगे? इम्प्योर। प्योर पवित्र होता है, लेकिन जो शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है, वो इम्प्योर होता है, या हम उसको करप्ट भी बोलते हैं। ओके? एक होता है हमारा क्षमा, क्षमा को बोलते हैं एम्नेस्टी। एम्नेस्टी का सिनोनिम्स अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? एब्सोल्यूशन या पार्डन। पार्डनिंग पावर आप पढ़ते ही हैं, तो एब्सोल्यूशन, पार्डन, और पार्डन को हम एम्नेस्टी भी बोलते हैं, क्षमा। ओके? इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कंडेम करना, पनिश करना, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा कि आप क्षमा नहीं कर रहे बल्कि उसको कंडेम कर रहे हैं या उसको पनिश कर रहे हैं। ओके, क्लियर? एमनेस्टी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है विनाश करना। ओके, क्या करना? विनाश करना, बर्बाद करना, एनिहिलेट होता है, जिसका अनल हम बोलते हैं ना, अनल करा दिया उसको। अनल, रूइन, एबोलिश। एबोलिश का भी मतलब क्या होता है? रिमूव होता है, टेम्परेरी हटाना। एबोलिश का मतलब होता है उसका विनाश करना, कि वो दोबारा से हो ना, यानी कि परमानेंट उसको खत्म करना, एबोलिश में आता है। एंटोनिम्स, रिस्टोर करना, यानी कि उसको फिर से रिस्टोर करना, और प्रिजर्व मतलब उसको संरक्षित करना, बचा के रखना, प्रिजर्व में आता है। अब हम आता है बीमोन। बीमोन का मतलब होता है, जब हम मौन रहते हैं तो शोक मनाते हैं ना, तो बीमोन का मतलब हो गया शोक मनाना। क्या हो गया? शोक मनाना। और इसी का एक सिनोनिम्स है मौन, MOURN, मौन। मौन का भी मतलब होता है शोक मनाना। ओके, और लेमेंट, लेमेंट का भी मतलब होता है शोक मनाना। ओके, ये एंटोनिम्स में क्या होगा? शोक मनाना, उदास होना एक तरीके से, तो शोक में हो गया, लेकिन उसका एन्जॉय करना, रिजॉइस करना, ब्लेस होना,
ये सब हमारे उसके विमोन के क्या हो जाएँगे, आपके एंटोनियम्स हो जाएँगे। नेक्स्ट देखेंगे कोय। कोय क्या होता है? कोय क्या होता है आपका? कोय होता है संकोची। जो संकोची होते हैं ना, उसको हम सिनोनिम्स में क्या बोलते हैं? कहते हैं ना शाय, बहुत शर्मीला है, शाय है। शाय हो, आप उसको कोय भी बोल सकते हो और बैशफुल भी बोल सकते हो। ओके, बैशफुल, शाय और कोय एक ही बात होती है। एंटोनिम्स, जो शाय नहीं होता बिल्कुल फॉरवर्डेड होता है, फॉरवर्ड होता है। ओके, ऑडेशियस होता है। ऑडेशियस भी क्या होता है? जो एकदम स्पीक करता है, बोलता है, वो आपका संकोच नहीं करता किसी भी तरीके का, ऑडेशियस। नेक्स्ट बात करेंगे डिफलेंस। डिफलेंस का मतलब होता है ललकारना। ओके, ललकारना, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा अपोजिशंस या कंटेम्प्ट करना। एंटोनिम्स की बात करें तो डिफरेंस एंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इसका क्या हो जाएगा हमारा? एग्रीमेंट ललकारना नहीं होगा, वो बिल्कुल एक दूसरे के बीच में कोई एग्रीमेंट यानी बात का बनना होता है, तो एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका डिविंडल। डिविंडल मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, घटना, मतलब किसी चीज़ का मतलब डिक्रीज़ होना, कम होना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएँगे? हम अगर हम बात करते हैं श्रिंक हो जाएगा, पेन हो जाएगा और डिक्रीज़ मैंने अभी आपको बताया, डिक्रीज़ होता है कम होना, घटना मतलब कम। ये घटना घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि किसी चीज़ का कम होना, यहाँ पे घटना वाली बात होती है, कम होना। ओके? एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? डिक्रीज़ का एंटोनिम्स इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ घटना, इंक्रीज़ बढ़ना होता है। ग्रो, एक्सपेंड, एक्सपेंड का भी क्या मतलब होता है? एक्सपेंड का भी मतलब होता है उस चीज़ का बढ़ना। ओके? एक्सपेंड और वाइड होना, वाइडन। वाइडन भी आपका क्या होता है? उस चीज़ का बढ़ना होता है। तो इस तरीके से मैंने बहुत कम टाइम में आपको टॉप 10 वोकैब कराई है और टॉप 10 वोकैब के साथ में मैंने आपको उनके एंटोनियम, सिनोनिम्स के साथ में उसका मीनिंग क्या है, वो भी बताया है। ठीक है? तो अब हमारा ये कंप्लीट होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से आपको लेके आऊँगी मैं नई नई वीडियो। ओके? इसको यहीं ऑफ करेंगे। थैंक यू सो मच।